क्लास 8 चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसमें हमने इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था, इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस ये पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन की आपको इक्वेशन बना के फिर उसको सोल्व करना है। तो एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज़ द नंबर। क्वेश्चन का सेंस ये है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब 1/2 उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उसको 1/2 से वापस मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 1/8 फाइंड होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी आपको नंबर पूछे उसको आपको x y ऐसे एक वेरिएबल मानना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। आप लिखोगे लेट द नंबर इज x, हमने नंबर को x मान लिया, लेट मतलब मानना, तो हमने नंबर को x मान लिया। अब हम क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर का मतलब इसलिए, देखो हम क्या बनाएंगे इसकी इक्वेशन। देखो हमें क्या दे रखा है, 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है ए नंबर की जगह x में से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, लेस करना है। ये जो बना ये इसका रिजल्ट हो गया, और इस रिजल्ट को हमें मल्टीप्लाई रिजल्ट बाई 1/2, इस रिजल्ट को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यू गेट 1/8, तो 1/2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पर हमें 1/8 प्राप्त होगा, तो हम इक्वल में लिखेंगे 1/8। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको अब हम सोल्व कर सकते हैं, तो हमारे को नंबर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको सोल्व करने के लिए 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/1 में चला जाएगा, तो इधर आ गया x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8, और ये जो 2 है वो इधर अपॉन में है, तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, और 1 इधर आके अपॉन में जाएगा, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब 2 और 8 ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 बार और ये 8 हो गया 4 बार, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1/2 और इक्वल में बच गया 1/4, तो इक्वल में 1/4। अब हमें -1/2 को LHS से RHS में भेजना है, इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 4। फिर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन जा 2। तो x इज इक्वल टू आ गया 1 + 2 हो गए 3 और अपॉन में 4, तो x की वैल्यू आ गई 3/4, यानी जो हमें क्वेश्चन में जिस नंबर की बात कर रहा है वो नंबर 3/4 है। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्विस इट्स ब्रीथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर जो स्विमिंग पूल है उसका पेरीमीटर तो 154 सेंटीमीटर है, 154 मीटर है सॉरी, और उसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो ब्रीथ के दोगुने से, ट्विस्ट मतलब दुगुने से 2 मीटर ज़्यादा है, ट्विस्ट का मतलब दुगुना और उससे 2 मीटर ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर पहले ब्रीथ को मानना पड़ेगा 1 से। तो सॉल्यूशन देखिए, हम लिखेंगे लेट
ब्रीथ को हमने x मीटर मान लिया, देन तो हमें लेंथ क्या लेनी है, हमें दे रखा है कि लेंथ जो है वो ब्रीथ के ट्विस्ट से 2 मोर है, मतलब ज़्यादा है। तो ब्रीथ क्या थी x, उसका पहले हमें ट्विस्ट करना है, मतलब दोगुना करना है, उससे 2 मोर है, मोर का मतलब आपको प्लस करना है, लेस लिखा हुआ हो तो माइनस करना है, तो +2 हो गया। ब्रीथ होगी x मीटर, लेंथ होगी 2x + 2 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 154 मीटर, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पूल का जो पेरीमीटर है वो हमें दे रखा है 154 मीटर, वो हमने इक्वल में लिख दिया। इधर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज लेंगे, पूल रेक्टेंगल के जैसा है, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ और इज इक्वल्स टू में 154 का 154। अब हम 2 का 2 लिखेंगे, लेंथ की जगह हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ हमारे पास है 2x + 2, उसके बाद में फिर प्लस और ब्रीथ की जगह लिखेंगे, ब्रीथ हमने x मानी थी और इज इक्वल्स टू 154। अब यहाँ से ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर बच गया 2x + 2 + x, x और 2x हो गए 3x + 2 और इज इक्वल्स टू में 154 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 77 बार हो जाएगा। इधर है 3x + 2, अब हम +2 को RHS में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3x = 77 - 2, तो 3x = आ गया 75। 3x का मतलब है 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम x को दूसरी साइड में भेजेंगे तो 75/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके अपॉन में, तो x की वैल्यू आ गई, डिवाइड करेंगे तो 25। अब हमें इसमें क्वेश्चन में लेंथ और ब्रीथ पूछी है, हमने लेंथ को माना था 2x + 2, तो हम यहाँ से लिख देंगे लेंथ इज इक्वल्स टू, हमने 2x माना था, 2x + 2, तो x की जगह हम पुट कर देंगे 25, तो 2 × 25 और +2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 + 2, तो ये हो गया 52 मीटर। लेंथ हो गई 52 मीटर और ब्रीथ हमने x ही मानी थी और x की वैल्यू 25 है, इसलिए ब्रीथ हो जाएगी 25 मीटर आंसर, यानी लेंथ आ गई 52 मीटर और ब्रीथ 25 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो क्वेश्चन का मतलब है कि हमें एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल लेना है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, सपोज दैट इसका नेम ABC है, तो हम इसमें 2 इक्वल साइड है, इस दोनों को इक्वल साइड मान लेते हैं। ये इसका बेस हो गया जो हमें दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। इस पूरे ट्राइंगल का हमें जो पेरीमीटर वो दे रखा है 4 and 2/15 सेंटीमीटर, और हमें जो इक्वल साइड है वो हमें पूछिए कितने सेंटीमीटर की है। तो हम इसकी इक्वल साइड को मान लेते हैं, उसकी जो लेंथ है वो मान ली x सेंटीमीटर मान लेते हैं, यानी ये साइड भी x है और ये भी x है। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू होता है A + B + C। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला ABC का मतलब है तीनों साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो हम यहाँ हमें पेरीमीटर दे रखा है पहले से ही, वो हम यहाँ लिख देंगे 4 and 2/15 इज इक्वल्स टू में A का मतलब फर्स्ट साइड लिखेंगे, फर्स्ट साइड मान लो ये है, तो x
प्लस एक्स और प्लस 4/3। फर्स्ट साइड को ये एक्स ले लिया, सेकंड को भी एक्स ले लिया और थर्ड साइड को 4/3 ले लिया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 15 4 जा 60 और 2 हो गए 62/15 इज इक्वल टू में x का मतलब हो गया 2x और प्लस 4/3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 4/3 को पहले LHS में लाएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा 62/15 माइनस 4/3 और इक्वल में बच गया 2x, जिसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 15 और 3 का एलसीएम 15 ही होता है, तो हम लिखेंगे 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार तो 62 का 62, फिर माइनस, फिर 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 से 15 होते हैं तो 5 बार हो गया, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20 इक्वल में 2x जैसा था वैसा का वैसा लिख देंगे। 62 में से 20 माइनस करेंगे तो 42/15 इज इक्वल्स टू 2x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 2 को इधर लाना होगा, इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 15 पहले से ही है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा 42/15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू में ओनली x बचा। अब 15 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर कैंसिल कर लो या पहले कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 और 42 दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 बार और 42 21 बार। अब 21 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 7 बार और ये 5 बार, तो 7/5 x की वैल्यू आ गई 7/5। इसको हम वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं तो हम 5 की टेबल बोलेंगे 5 1 जा 5, फिर 2 रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर लिख देंगे और अपॉन में 5 का 5 सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर लगा देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 1 and 2/5। अब हमारे को इसकी लेंथ पूछी थी तो लेंथ हमने x ही मानी थी और x की वैल्यू 1 and 2/5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर are in the ratio 5:3 if they differ by 18 what are the numbers। दो नंबर दे रखे हैं उनका रेशियो 5:3 है और उनका डिफर 18 है, इसका मतलब उनका डिफरेंस 18 है, तो हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। अब मैं जितने भी क्वेश्चन है उनकी आपको 5th क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन है उनकी मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, सोल्व आपको करना है, तो हमें इसके अंदर नंबर बांधने पड़ेंगे लेट। अब हमें रेशियो दे रखा है 5:3 सॉरी हमें दे रखा है 5:3, तो इसका मतलब है कि हमें जो अगर रेशियो में दे देते हैं तो हमें जो नंबर मानेंगे हम, तो फर्स्ट नंबर इनको x से मल्टीप्लाई मानना है, फर्स्ट नंबर 5x सेकेंड नंबर 3x, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा वो तो हो गया 5x और जो सेकंड नंबर है वो हो गया 3x है। अब हमें दोनों का डिफरेंस दे रखा है 18, तो बड़ा नंबर ये है तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18, तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके दोनों नंबर फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 consecutive integers add up to 51 what are these integers। consecutive का मतलब होता है लगातार 3 इंटीजर हमें लेने हैं और उनका सम 51 है, तो वो इंटीजर क्या है हमें बताने हैं, तो इसके अंदर भी हमें मानना पड़ेगा तीनों इंटीजर को। लेट फर्स्ट जो इंटीजर है वो हमने मान लिया x है, फर्स्ट इंटीजर हमने x मान लिया, तो लगातार का मतलब होता है जो नेक्स्ट इंटीजर है वो इससे 1 ज़्यादा है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो सेकंड इंटीजर हो जाएगा x + 1। थर्ड जो इंटीजर है वो फर्स्ट नंबर से 2 ज़्यादा होगा या ऐसे समझ लो इससे 1 ज़्यादा होगा, तो थर्ड जो इंटीजर है वो हो जाएगा x + 2, तो फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड x + 1 और थर्ड हो गया x + 2। फिर तीनों का जो सम है वो हमें 51 दे रखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x
प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू 51। एक्स हो गए 3x प्लस 1 और 2 ये 3 हो गए इज इक्वल्स टू 51। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 51। इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो x की वैल्यू फर्स्ट नंबर हो जाएगी। फिर सेकंड में हम 1 प्लस कर देंगे तो सेकंड इंटीजर आ जाएगा और फिर 2 प्लस करते ही थर्ड इंटीजर फाइंड हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 8 के लगातार 3 मल्टीपलों का जो सम है वो 888 है, तो हमें वो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। हम इसके अंदर मानेंगे कि लेट फर्स्ट जो मल्टीपल है वो x है, अगला जो मल्टीपल होगा वो 8 प्लस होगा, तो सेकंड मल्टीपल हो गया x प्लस 8, थर्ड मल्टीपल तो फिर इसमें 8 प्लस होगा तो x प्लस 16। फिर हमें ये दे रखा है कि तीनों मल्टीपल का सम 888 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 और इक्वल में 888। x हो गया 3x, इसलिए 3x प्लस 8 और 16 हो गए 24, तो 888 इक्वल में है। इस इक्वेशन हमने एक इक्वेशन बना ली और इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो जो x की वैल्यू होगी वो फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा, फिर x की जो वैल्यू आएगी उसमें 8 प्लस करने से सेकंड मल्टीपल फाइंड हो जाएगा और x की वैल्यू में 16 ऐड करने से हमें थर्ड मल्टीपल फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 they add up to 74, find these numbers। हमें 3 consecutive integers लेने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम मानेंगे पहले नंबर को, लेट जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमने x मान लिया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हमें लगातार लेने हैं, तो इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए लगातार लेने हैं, तो सेकंड नंबर हो जाएगा, हमें इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 और थर्ड इंटीजर हो गया इसमें 1 और प्लस करेंगे तो x प्लस 2। अब हमें ये दे रखा है कि अगर हम इनको x को 2 से, x प्लस 1 को 3 से और x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके उनका सम करें तो 74 फाइंड होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, देखो देयरफॉर इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए x को मल्टीप्लाई करना है 2 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर ऐड करना है। इसी तरह x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और फिर ऐड करना है। इन तीनों का जो सम है वो हमें 74 दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूँ। 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इज इक्वल्स टू 74। 2x 3x और 4x ये हो गए 5 और 4 9x प्लस 3 और 8 11 इज इक्वल्स टू 74। अब आप आगे इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन को कंप्लीट मैं ही करता हूँ। 11 को हम उधर भेजते हैं तो उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 74 माइनस 11 तो 9x इज इक्वल्स टू आ गया 63 माइनस करने पर। अब x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके अपॉन में डिवाइड आ जाएगा। 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7। अब हमें तीनों इंटीजर्स बताने हैं, तो फर्स्ट इंटीजर हमने x माना था तो वो हमें 7 फाइंड हो गया। सेकेंड इंटीजर हमने x प्लस 1 माना था तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1 तो 8 हो गया। और थर्ड जो मल्टीपल है वो थर्ड जो इंटीजर है वो x प्लस 2 है तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। तो इस तरह से फर्स्ट इंटीजर 7, सेकेंड इंटीजर 8 और थर्ड इंटीजर 9। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके
9 को 4 से मल्टीप्लाई करके अगर सबको ऐड करेंगे हम तो हमें 74 फाइंड होगा। 9th क्वेश्चन है द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be the 56 years. What are their present ages? हमें दे रखा है कि राहुल और हारून की जो एज है उनका रेशियो 5:7 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि हमें जब भी रेशियो दे उसको x से मल्टीप्लाई मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट एज ऑफ राहुल, एज ऑफ राहुल, जो एज मान रहे हैं वो प्रेजेंट एज है। एज ऑफ राहुल वो हो जाएगी 5x, राहुल की एज हो गई 5x। और एज ऑफ हारून, हारून की एज हो जाएगी 7x। ये दोनों की प्रेजेंट एज है। अब हमें दे रखा है कि 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद में, तो हम 4 ईयर लेटर की बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 ईयर लेटर यानी 4 साल बाद एज ऑफ राहुल, 4 ईयर के बाद में जो राहुल की एज है उसमें क्या होगा 4 प्लस हो जाएगा, यानी अभी उसकी एज 5x है तो 4 ईयर बाद में 5x प्लस 4 हो जाएगी। और हारून की जो एज है वो प्रेजेंट कितनी है, प्रेजेंट 7x है, 4 ईयर बाद में वो हो जाएगी 7x प्लस 4। अब ये भी दे रखा है कि 4 ईयर के बाद में उनकी जो एज है उनका सम 56 ईयर्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो इन दोनों की एज का सम 56 दे रखा है तो हम लिखेंगे 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब इसको सोल्व करते हैं। 5x 7x हो गए 12x प्लस 4 और 4 हो गए 8 इज इक्वल टू 56। 8 इधर ऐड हो रहा है उधर भेजेंगे लेस हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, 56 में से 8 माइनस किया तो 48 और इधर है 12x। अब 12x का मतलब 12x से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भेजेंगे डिवाइड, तो 48 अपॉन 12, 48 को 12 से डिवाइड किया तो 4 बार डिवाइड हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें राहुल की और हारून की प्रेजेंट एज बतानी है। तो ये प्रेजेंट एज थी, तो राहुल की जो एज है तो राहुल एज तो हो जाएगी, हमें 5x ले रखा है तो 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 ईयर्स, राहुल की एज होगी 20 ईयर्स। और जो हारून है उसकी हमने 7x मानी थी तो वो हो जाएगा 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 ईयर्स। तो दोनों की एज हमने प्रेजेंट एज फाइंड इस तरह से फाइंड कर ली। 5 इंटू 4 ये 20 ईयर्स और हारून की एज होगी 28 ईयर्स। नंबर 10 the number of boys and girls in class are the ratio 7:5. the number of boys is 8 more than the number of girls. what is the total class strength? क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है। हमें रेशियो दे रखा है 7:5। तो हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स इनका रेशियो दे रखा है 7:5, 7:5। तो इनको हम x से मल्टीप्लाई मान लेंगे। तो बॉयज़ को तो हमने मान लिया, क्वेश्चन नंबर 10, बॉयज़ को हमने मान लिया 7x, गर्ल्स को मान लिया 5x। अब हमें ये दे रखा है कि जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। 7x बॉयज़ है, 5x गर्ल्स है। तो बॉयज़ गर्ल्स से 8 मोर है, मोर का मतलब ज़्यादा है। तो इक्वेशन बन गई 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। बाईचुंग्स फादर is 26 younger than Baishung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all three is 135 years.
व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो हमें प्रत्येक की एज बतानी है। इसमें 3 मेंबर है। फर्स्ट जो मेंबर है वो है बाईचुंग, हम उसकी एज मान लेंगे x, बाईचुंग की एज मानेंगे x। तो बाईचुंग की एज हमने प्रेजेंट एज मान ली x, एज ऑफ बाईचुंग। उसके बाद में हम बाईचुंग के फादर की एज लिखेंगे, तो एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, उसके फादर की एज। अब हमें ये दे रखा था कि बाईचुंग का जो फादर है वो बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है, यानी बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं x + 29। और जो ग्रैंड फादर है वो बाईचुंग के फादर से भी 26 ईयर बड़ा है। ये फादर उनसे 26 ईयर यंगर है, यंगर मतलब जवान है, तो वो उनसे ग्रैंड फादर क्या हो गए 26 ईयर इनसे भी बड़े हो गए। तो हम लिख सकते हैं एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंड फादर। तो हम x + जो 29 ये किसकी एज है फादर की, उसमें हम 26 और प्लस कर देंगे, तो ये जो एज बन गई ये बन गई x + 9 और 6 15 और 2 2 4 और 1 5, तो x + 55। अब तीनों की एज का जो हमें सम दे रखा है, बाईचुंग की एज प्लस उसके बाईचुंग के फादर की एज प्लस बाईचुंग के ग्रैंड फादर की एज, तीनों की एज को टोटल हमें 135 दे रखा है। x हो गया 3x + 29, 55 को ऐड करेंगे तो 9 और 5 हो गए 4, 5 2 7 और 1 8 = 135। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो बाईचुंग की एज हो जाएगी, और फिर उसमें 29 प्लस कर देंगे तो फादर की एज फाइंड हो जाएगी, और फिर x की वैल्यू में हम 55 ऐड कर देंगे तो हमें उसके ग्रैंड फादर की एज फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? हमें दे रखा है कि रवि की प्रेजेंट एज बतानी है, और उसकी प्रेजेंट जो 15 ईयर के बाद में जो एज है वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी। तो हमें रवि की प्रेजेंट एज को x मानना है। रविज प्रेजेंट एज x ईयर्स, हमने x ईयर्स मान ली। अब हमें उसकी जो 15 ईयर आफ्टर जो एज होगी, आफ्टर 15 ईयर्स उसकी जो एज होगी वो हो जाएगी x + 15। रवि की प्रेजेंट एज x है, आफ्टर 15 ईयर जो एज है वो हो जाएगी x + 15। अब हमें ये दे रखा है कि 15 ईयर के बाद जो एज है वो एज प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है। तो प्रेजेंट एज x है तो उसकी 4 गुना है। ये 15 ईयर बाद की जो एज है वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स है, इसलिए इक्वेशन बन गई x + 15 = 4x। इसको हम सोल्व करके रवि की एज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स of denominations ₹100, ₹50 and ₹10. The ratio of the number of these notes 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट्स है, और उन जो नोट है उनका जो रेशियो है 2:3:5 है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके जो नोट्स है वो मानेंगे। मान लो है जो 100 रुपीज़ के जो नोट्स है वो है 2x, 50 रुपीज़ के जो नोट्स है वो 3x, और 10 रुपीज़ के नोट्स है वो 5x। सबको x से इंटू मान लिया, तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोट्स
नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 100 रुपीज के जो नोट है वो है 2x। ये नोट है, नोट्स है, न कि रुपीज है। 100 रुपीज के नोट्स है। इसी तरह नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 50 रुपीज के नोट्स है 3x और नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 10 वो है 5x। अब इनसे जो टोटल अमाउंट बनता है वो हम निकालेंगे अमाउंट। अब अमाउंट जो 100 रुपीज है उनसे जो टोटल अमाउंट बनेगा, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 100 रुपीज के जो नोट है, तो अगर हमारे पास 100 रुपीज के 5 नोट हो तो हम 100 को 5 से इंटू करके कितने रुपीज है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह हम 100 को 2x से, यानी 200 रुपीज है, 2x नोट है, मल्टीप्लाई करने से 200x ये बन गए उसके पास रुपीज। सो जो 100 रुपीज के नोट है उनसे जो टोटल मनी बनी वो बन गई 200x। इसी तरह हम जो 50 रुपीज के नोट्स है तो हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, तो टोटल मनी बन जाएगी 50 को 3 से किया तो 150x। और जो 10 रुपीज के नोट्स है वो नोट्स है टोटल 5x, तो हम 5x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो अमाउंट बनेगा वो बन गया 50x। अब तीनों अमाउंट को मिला के लक्ष्मी के पास बैंक में 4 लाख रुपीज है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। हमें क्वेश्चन में उसके पास टोटल अमाउंट 4 लाख दे रखा है, तो तीनों को प्लस करके इक्वल में 4 लाख लिख सकते हैं। अब आप इक्वेशन को सोल्व करोगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हमें नोट्स बताने हैं कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है, 50 के कितने नोट्स है, 10 तो x की वैल्यू फाइंड होने के बाद में हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे। अभी जैसे इनको हम ऐड करेंगे तो ये 200 400x है, 400 को इससे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1000 आएगी। तो 1000 का मतलब आप x की जगह 1000 पुट करोगे तो 100 रुपीज़ के नोट्स हो जाएंगे 2000, 50 रुपीज़ के नोट्स हो जाएंगे 3 into 1000 3000 और 10 रुपीज़ के नोट्स हो जाएंगे 5 into 1000 यानी 5000 नोट्स से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन लगभग इसके जैसा ही है, वो आपको करना है। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेट्स ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? अगर मेरे पास टोटल मनी 300 रुपीज़ है, पहले तो टोटल मनी दे दी, वो हमें लास्ट में काम में लेनी है। इसके अलावा ये दिया कि मेरे पास कोइंस है, अब की बार नोट्स ना होकर कोइंस है मेरे पास 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। अब हमें दे रखा है कि 2 रुपीज़ के जो कोइंस है वो 5 रुपीज़ के कोइंस से 3 टाइम्स से 3 गुना है, तो हम यहाँ नोट्स की जगह तो लिख लेंगे कोइंस। हमारे पास कोइंस दे रखे हैं हमें, और कोइंस हमें दे रखे हैं ₹5 का, ₹2 का और ₹1 का। अब हमें ये दे रखा है कि जो ₹2 के कोइंस है वो 5 रुपीज़ के कोइंस से 3 टाइम्स है, तो हम 5 रुपीज़ वाले कोइंस को x मान लेंगे। तो जो 2 रुपीज़ के कोइंस है वो इसके 3 टाइम्स से 3 गुना है, तो 2 रुपीज़ के कोइंस 3x हो जाएंगे। अब हमें 1 रुपीज़ के कितने कोइंस है वो पता करना है। अब हमें ऐसे नहीं दे रखा है कि ये 2 टाइम्स है 3 टाइम्स, हमें ये ज़रूर दे रखा है कि टोटल जो कोइंस है वो 160 है। तो हमें ये पता है कि 160 में से अगर हम 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कोइंस को लेस कर दें तो जो बच गए वो 1 रुपीज़ के कोइंस होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 160 माइनस इसमें से 5 रुपीज़ के कोइंस माइनस कर दो और 3 रुपीज़ के कोइंस माइनस से 2 रुपीज़ के कोइंस माइनस कर दो, तो ये बन गया 160 माइनस 4x। अब हमें इसका भी अमाउंट बनाना पड़ेगा, तो टोटल जो अमाउंट बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे।
पहले हम 5 रुपीज़ का बनाएंगे, उसके बाद में 2 रुपीज़ का, फिर 1 रुपीज़ का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ₹5, ₹2 एंड ₹1। तो हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स है एक्स, तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो बन जाएगा 5 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। रुपीज़ जो 2 है उसके कॉइन्स है 3x, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x रुपीज़ बन जाएंगे टोटल। और 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो हमारे पास टोटल कॉइन्स है 160 माइनस 4x है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का यही रह जाएगा, तो इसके टोटल मनी बन जाएगी 160 माइनस 4x। इन सभी रुपीज़ को मिला के, 5 रुपीज़ के कॉइन्स को मिला के, 2 रुपीज़ के कॉइन्स, इन सभी रुपीज़ को मिला के टोटल जो अमाउंट है वो हमें 300 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। 5x 2x है, दोनों प्लस के इसलिए ऐड हो जाएंगे और ये बन गए 7x। उसमें से 4x को माइनस करेंगे तो 3x बच गया प्लस 160 और इक्वल 300। अब इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे सोल्व करके, और x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे पूरे के अंदर। तो हमें 5 रुपीज़ के कॉइन्स पता चल जाएंगे, 2 रुपीज़ के कॉइन्स पता चल जाएंगे और 1 रुपीज़ के कॉइन से पता चल जाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर of an essay competition decide the a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distribute is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन के अंदर जो विनर है, उस जितने विनर है उनको 100 रुपीज़ मिलेंगे, और जो विनर नहीं है, पार्टिसिपेट किया है, उसको 25 रुपीज़ मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम मान लेते हैं कि जो विनर्स है वो x है, नंबर ऑफ विनर्स, जो विनर्स टोटल है वो x विनर्स है, हमने x मान लिए। अब टोटल जो पार्टिसिपेंट हमें दे रखे हैं वो 63 दे रखे हैं, तो अगर विनर x है तो जो विनर नहीं है वो हमें 63 में से x को माइनस करने से फाइंड हो जाएंगे। यानी जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन नॉट विनर, विनर नहीं है, तो वो हमारे पास हो गए 63 माइनस x। अब हमें ये कहा गया कि विनर को 100 रुपीज़ मिलेंगे विनर्स को, और जो विनर नहीं है उनको 25 रुपीज़ मिलेंगे। दोनों को मिला के उन्हें 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये कितने भी हो सकते हैं, विनर 1 या 2 3 जितने भी हो। 1 एक ही विनर है तो 100 है, 2 है तो 200, 3 है तो 300, तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा। प्लस ये जो 63 माइनस एक्स है ये विनर्स नहीं है, इनको 25 रुपीज़ प्राइस दिया जाएगा, तो इनको इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबको मिला के टोटल 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप में विनर्स कितने हैं वो बताने हैं, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 100x का 100x प्लस 25 को इन दोनों से इंटू करना पड़ेगा, तो 25 को 3 से इंटू किया तो 75, 7 कैरी। उसके बाद में 25 को 6 से इंटू किया तो 150, और 150 में 7 प्लस किया तो 157, तो इन दोनों को इंटू करने से 1575 माइनस 25 को x से इंटू किया तो 25x इज इक्वल टू 3000। सोल्व करेंगे, इसमें से ये माइनस। अब हम 100x में से 25x को माइनस करेंगे, माइनस किया तो 75x, 1575 इधर ऐड हो रहा है, उधर भी इसके माइनस करेंगे तो 3000 माइनस 1575, तो 75x इज इक्वल टू आ गया 10 में से 5 लेस किया तो 5, 9 में से 7 लेस किया तो 2, 9 में से 5 लेस किया तो 4 और 2 में से 1 लेस किया तो 1।
अब 75 को उधर भेजेंगे तो 1425 अपॉन 75। अब इसको हम काटेंगे, ये 25 से कट रहा है, ये 1 बार, सॉरी ये 3 बार, ये 25 से कट रहा है, 25 5 या 125 तो 5 बार, फिर 125 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेंगे 17, फिर 5 उसमें आगे लिखेंगे तो 175, और 25 से 175 को डिवाइड करेंगे 7 बार, तो ये आ गया 57/3। और 57 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 या 3, 2 7 27 हो गया 9 बार डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 19। यानी हमने विनर्स x माने थे, तो हमारे पास विनर्स कितने हैं, 19 है। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सिस्ट द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन का मतलब है हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनका सम 95 है, और 1 नंबर अदर नंबर से, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सिस्ट का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसका मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो हमें नंबर्स को मानना पड़ेगा। हम लिखेंगे लेट वन नंबर उसको हम x मान लेते हैं, तो जो अदर नंबर है वो क्या है, हमें 15 ज़्यादा दे रखा है, तो अदर नंबर हो जाएगा x प्लस 15, ज़्यादा का मतलब प्लस करेंगे। फिर हमें दे रखा है, पहले हमें दे रखा था कि दोनों का जो सम है वो 95 है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यानी इसलिए देखो क्या बन जाएगा, हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर x प्लस सेकेंड नंबर x प्लस 15, और दोनों का सम कितना है 95, तो इज इक्वल टू 95। x हो गई 2x, 15 इधर ऐड हो रहा है, उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो 95 माइनस 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 80। 2x इज इक्वल टू 80 आ गया, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो 80/2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40। अब हमें लिख दिया है कि फाइंड द नंबर्स हमें बताने हैं, तो फर्स्ट जो नंबर है वो तो आ गया 40, और जो अदर नंबर है वो हमें क्या लिया था हमने x प्लस 15, तो अदर नंबर हो जाएगा x में 15 ऐड करेंगे, x का मतलब हमारे पास 40 है, उसमें 15 प्लस करेंगे तो 55, तो दोनों नंबर फाइंड हो गए, फर्स्ट नंबर 40 एंड सेकेंड नंबर 55। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। तो देखो हमें एक रेशनल नंबर बताना है, हम उस रेशनल नंबर को मान लेंगे x। लेट द रेशनल नंबर उसको हमने x मान लिया। अब हमें दे रखा है ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाई 5/2, अगर हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करें, पहला काम, उसके बाद में दे रखा है मल्टीप्लाइड बाई 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया, और इसमें क्या ऐड कर दे, इसमें 2/3 ऐड करने पर यू गेट -7/12, तो हमें -7/12 फाइंड होगा। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो x की वैल्यू होगी वही रेशनल नंबर हमें फाइंड हो जाएगा।